हेलो दोस्तों, पेश है ड्यून प्रोफेसी का तीसरा, चौथा और पांचवा एपिसोड। तीसरा एपिसोड कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हमें मल्टी टाइम लाइंस देखने को मिलेगी, जिसमें मदर वालिया और रेविन मदर टूला के सिस्टरहुड में शामिल होने का सफर और उनके परिवार की बदनामी के पीछे का पूरा सच पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुपीरियर मदर वालिया को एम्पीरियम से निकाल दिया जाता है क्योंकि अब वहां डेस्मंड हार्ट का दबदबा हो गया है। वालिया की शक्तियां डेस्मंड हार्ट के सामने कमजोर पड़ गई थी। कहानी में आगे हमें वालिया का पास्ट लंकीवेल ग्रह पे दिखाया जाता है, जहां हार्कनन लोगों को मजबूरी में रहना पड़ रहा है। वालिया का भाई ग्रिफिन जीनिया जाने की तैयारी में था ताकि अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। जीनिया सालुसा स्टैंडेस की राजधानी है, जहां हाउस कोरिनो राज करता है। वालिया के अंकल को हाल ही में पता चला था कि वोरियन एट्रेडियस कई साल गायब रहने के बाद फिर से लौट आया है। वालिया अपने भाई ग्रिफिन को वोरियन एट्रेडियस से मिलकर इतिहास में दर्ज गलतियों को सुधारने के लिए कहती है ताकि उनकी खोई हुई इज्जत लौट सके, क्योंकि वालिया का यह मानना था कि उसके परदादा अच्छे योद्धा थे। उन्होंने जनसंहार रोकने के लिए शांति का रास्ता चुना था। वो इम्पीरियम के लीडर बनने के हकदार थे, लेकिन वोरियन एट्रेडियस के गलत लिखे इतिहास ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब उन्हें सड़े हुए वेल्स खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। यही से हमें पता चलता है कि वालिया शुरू से ही सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहती है। उसका भाई वोरियन एट्रेडियस से मिलकर झूठ वापस लेने की बात करने जाता है, लेकिन उसकी लाश घर वापस आती है, जिसके लिए पूरा परिवार वालिया को जिम्मेदार मानता है। वालिया टूला को अपनी राह खुद चुनने को कहकर वलिक 9 ग्रह पे सिस्टरहुड में शामिल होने के लिए चली जाती है। वर्तमान में मदर वालिया को सिस्टर लाइला की मौत की खबर के साथ मदर रकेला की दी हुई जानकारी भी मिलती है कि तबाही वो लाएगा जो 2 बार जन्म लेगा, एक बार खून में और एक बार स्पाइस में, जिसका इशारा डेस्मंड हार्ट की तरफ जाता है। सिस्टर लाइला की मौत से मदर टूला अभी भी सदमे में थी। वो अपने पास्ट को याद करती है, जहां उसने अपने भाई ग्रिफिन की मौत का बदला लेने के लिए एट्रेडियस के एक वंशज से प्यार का नाटक किया और मौका मिलते ही एक बच्चे को छोड़कर बाकी सारे परिवार को खत्म कर दिया था। और हो सकता है कि ये बच्चा कैरन एट्रेडियस हो, जो अभी हाउस कोरिनो का स्वॉर्ड मास्टर है और बागियों का साथ दे रहा है। सिस्टरहुड में अपने शुरुआती दिनों में ही वालिया बागी ख्यालों की थी। मदर डोरथिया के कट्टर विचारों के चलते रकेला ने सिस्टरहुड की बागडोर किसी और के हाथों में देने के लिए सोच लिया था। सिस्टरहुड में शामिल होने के लिए शपथ लेने के टाइम वालिया अपने दिल से बदले की भावना को त्याग नहीं पाई थी, इसीलिए डोरथिया उसे वहीं रहकर सोचने का टाइम देती है। लेकिन जब रकेला उसे देखती है तो वो उसे अपने साथ वापस ले जाती है। वो वालिया की आवाज की शक्ति से हैरान थी। धीरे धीरे सुपीरियर मदर रकेला अपने सारे राज वालिया को बताकर ये साबित करती जा रही थी कि अगली सुपीरियर मदर कौन होने वाली है। पूरा सिस्टरहुड 2 ग्रुपों में बंट चुका था, एक वो जो डोरथिया को फॉलो करते थे और दूसरे वालिया को। मदर रकेला डोरथिया और वालिया दोनों को रेविन मदर बनाने के लिए एगोनी की रस्म करती है। वालिया इसमें से पीछे हट जाती है, लेकिन मदर रकेला को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसके घर लौटने से पहले वो उसे एक और मौका देती है कि रेविन मदर बनकर लौटना या फिर कभी नहीं आना। वालिया के घर में टूला को छोड़कर सब उसके विचारों के खिलाफ थे और ग्रिफिन की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते थे। तो वालिया रेविन मदर बनने का रास्ता चुनती है और एगोनी की रस्म को पूरा करती है, जिसके बाद टूला भी घर छोड़कर उसके साथ सिस्टरहुड में चली जाती है। कहानी वर्तमान में वापस आती है। सारी एकोलाइट सिस्टर लाइला को आखिरी विदाई देती है, लेकिन मदर टूला आर्काइव में बने हुए एक सीक्रेट एआई सिस्टम एनारोल की मदद से लैला को फिर से जिंदा करने का इंतजाम करती है, जो मदर सुपीरियर रकेला बर्टो अनिरोल के नाम से बनाया गया है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में सिस्टरहुड में सिस्टर जेन अपने सपने में सिस्टर एमेलिन को खुदकुशी करते हुए देखती है। जब उसकी आँख खुलती है तो सारी एकोलाइट्स अपने बिस्तर पे नींद में तड़प रही थी और एमेलिन अपने बिस्तर पे नहीं थी। वो भागकर बाहर देखती है तो एमेलिन सच में खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन जेन उसे बचा लेती है। एम्पीरियम से निकाले जाने के बाद वालिया अपने घर हाउस हैकनेन में जाती है, जो सालों से एक ट्रुथ शेयर की मांग कर रहा था। मदर वालिया खुद अपने भतीजे हारो की ट्रुथ शेयर बनने के लिए ऑफर करती है और उसे काउंसिल में एक सीट दिलाने का भी वादा करती है, लेकिन इसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद था।
जिसे उसके अंकल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हाउस कोरिनो में डेस्मंड हार्ट की बहुत अच्छी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन नेस को ये पसंद नहीं आता। नेस सिस्टरहुड में जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ इस पर रोक लगा देती है। मदर टूला एमिलिन के साथ हुए हादसे के बारे में सुनकर परेशान होती है और साथ ही जेन ये भी बता देती है कि सारी एकोलाइट्स ने एक ही सपना देखा था और वो नींद में तड़प रही थी। विद्रोही काउंसिल मीटिंग में एम्परर कोरिनो को मारने के लिए एक लिविंग मशीन के जरिए एक थर्मल बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं और इस काम को अंजाम देने का जिम्मा कैरन एट्रेडियस को सौंपा जाता है। यह खबर सिस्टर मकेला के जरिए वालिया को भी मिल जाती है, जो विद्रोहियों के ग्रुप में वालिया की जासूस थी। वालिया एम्परर कोरिनो को इस हमले से बचाकर फिर से एम्पीरियम में अपनी जगह बनाने का प्लान बनाती है। प्रोवेट रचेजी के कत्ल की फैली अफवाह का फायदा उठाकर वालिया अपने सिस्टर के नेटवर्क से हाउस हैकनेन को काउंसिल में जगह दिला देती है, जहां काउंसिल मेंबर खुद हारो को समर्थन देने आते हैं और बदले में हारो से प्रोवेट की हत्या का मुद्दा काउंसिल में उठाने के लिए कहते हैं। वालिया इस मौके का फायदा उठाने के लिए कहती है और हारो मान जाता है। मदर टूला सारी एकोलाइट्स को एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाती है ताकि उनके बुरे सपने के बारे में जान सके जिसे सबने एक साथ देखा था। मदर टूला स्पाइस की मदद से वो सपना सारी एकोलाइट्स को फिर से दिखाती है, लेकिन इस बार कंट्रोल उनका होगा। सारी एकोलाइट्स टूला की आवाज को फॉलो करती है और आंखें बंद करके एक पेपर पे ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। सबकी शुरुआत अलग अलग होती है, लेकिन थोड़ी देर में ही मदर टूला उन सब पर अपना नियंत्रण खो देती है। सारी एकोलाइट्स डर से ड्राइंग बना रही थी, लेकिन सबकी ड्राइंग आखिर में एक ही होती है, जिसमें सिर्फ 2 आंखें दिखाई देती है। प्रोवेट रचेजी की मौत की अफवाह चारों ओर कोरिनो की बीवी ने फैलाई थी, जो डेस्मंड हार्ट की पावर का इस्तेमाल कर कोरिनो को और ताकतवर बनाना चाहती है, क्योंकि कोरिनो अभी भी डेस्मंड हार्ट की पावर का इस्तेमाल करने से कतरा रहा है। वो डेस्मंड हार्ट को इल्लीगल मशीनों की डील्स का डाटा देती है ताकि बागियों को पकड़कर जेविको को काउंसिल में सबसे ताकतवर दिखाया जा सके। नेस काउंसिल में जाकर डेस्मंड हार्ट की सच्चाई बताने का फैसला करती है और अपने भाई का साथ मांगती है। हाई काउंसिल का आखिरी दिन था, जहां हारो वालिया के साथ शामिल होता है। जेविको अपनी बीवी और डेस्मंड हार्ट के साथ आता है। बैरन हाकनन यानी हारो प्रोवेट रचेजी की मौत की जांच करवाने की बात करता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नेस प्रोवेट की मौत का इल्जाम डेस्मंड हार्ट पे लगा देती है और बैरन हारो का काम आसान कर देती है। डेस्मंड खुद सामने आकर मान लेता है कि प्रोवेट को उसने ही मारा है और उसे उसके किए की सजा मिली है, जिसके पास जीवित मशीनों की टेक्नोलॉजी थी। वो विद्रोहियों के लीडर को पकड़कर उनका सारा प्लान बर्बाद कर देता है। कोरिनो उनको सजा देने का हुक्म देता है और सारे दोषियों को डेस्मंड हार्ट अपनी पावर से जलाकर मार देता है। पूरी काउंसिल में डर का माहौल बन जाता है। सबको मारने के बाद डेस्मंड की हालत खराब हो जाती है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है, जिसका एक सैंपल मदर वालिया को मिल जाता है और वो इसे तुला तक पहुंचाने का इंतजाम करती है ताकि उसके बारे में और पता कर सके। अपने डरावने सपने के बाद एमिलिन मदर डोरथिया का रास्ता अपनाती है, जो सिस्टरहुड से बिल्कुल अलग था, और कुछ सिस्टर्स उसके साथ हो जाती हैं। इसी बीच लाइला भी जिंदा हो जाती है। वालिया के अंकल ग्रिफिन की मौत के लिए वालिया को दोषी मानते हैं और उसे खरी खरी सुनाते हैं। एपिसोड के अंत में हमें पता चलता है कि थियोडेशा के पास रूप बदलने की शक्ति है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में एम्परर जेविको डेस्मंड हार्ट को अपनी सेना का नया बशार यानी सेना नायक बना देता है। राजकुमारी नेस को नजरबंद रखा जाता है। यही एंट्री होती है सिस्टर फ्रांचेस्का की, जिसका रोल तबू निभा रही है, जो जेविको के नाजायज बेटे कॉन्स्टेंटीन की असली मां है। कॉन्स्टेंटीन नेस का साथ ना देने के लिए उससे माफी मांगने जाता है। सिस्टर जेन वालिया की तरह ही बागी स्वभाव की है, जो एकोलाइट्स के बुरे सपनों का मुद्दा बार बार उठाती है, जिसके बारे में कोई एकोलाइट सवाल नहीं उठाती। टूला उसे सबसे अलग अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वही एक लड़की थी जिसने वो बुरा सपना नहीं देखा। टूला उसे आर्काइव में अपने साथ ले जाकर लाइला को संभालने का जिम्मा देती है, क्योंकि वो लाइला की दोस्त है। हारो नए बशार डेस्मंड हार्ट के पास माफी मांगने जाता है कि उसने जो भी किया अपनी आंटी के कहने पे किया। डेस्मंड हार्ट हारो से सिस्टरहुड और विद्रोहियों के बीच के लिंक पता करके सबूत लाकर देने को कहता है और बदले में इनाम का लालच देता है।
हारो डेस्मंड हार्ट को जीनिया के अंडरग्राउंड मार्केट में हो रही स्मगलिंग के बारे में बताता है कि अगर तुम वहां के लोगों से पता करो तो तुम्हें विद्रोहियों का भी पता चल जाएगा। लेकिन डेस्मंड हार्ट उसे वालिया के खिलाफ सबूत लाकर देने के लिए कहता है। सिस्टर फ्रेंचिस्का वालिया से मिलती है, जो उसे काशा के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है और रकेला की भविष्यवाणी याद करवाती है। वालिया फ्रेंचिस्का और उसके बेटे के जरिए राजकुमारी नेस को वायलेट 9 पे लाना चाहती है ताकि वो सिस्टरहुड ज्वाइन कर सके। वालिया फ्रेंचिस्का से डेस्मंड हार्ट को रास्ते से हटाने का वादा करती है और फ्रेंचिस्का को जेविको से बात करके कॉन्स्टेंटीन को फ्लीट का कमांडर बनाने के लिए कहती है, जो सिस्टरहुड के लिए फायदेमंद होगा। डेस्मंड हार्ट विद्रोहियों को ढूंढने के लिए निकलता है। कैरन मकेला से सब कुछ छोड़कर भागने के लिए कहता है, लेकिन वो डेस्मंड हार्ट के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी थी। सिस्टर जेन से बात करते हुए लाइला में मदर रकेला की आत्मा आ जाती है। वो टूला को काम पे लगा देती है और काशा के ब्रेन सैंपल की जांच करती है ताकि उसकी मौत के पीछे के राज को जान सके। फ्रेंचिस्का जेविको से कॉन्स्टेंटीन को एक मौका देने के लिए कहती है ताकि वो खुद को साबित कर सके। सिस्टर अबीला वालिया का भेजा हुआ सैंपल मदर टूला तक पहुंचाती है। डेस्मंड हार्ट अपनी सेना के साथ मकेला के अड्डे की तलाशी लेने आता है और कैरन पूरी जगह पे डेटोनेटर्स लगा देता है। तलाशी में उनको बहुत सारा स्पाइस मिलता है। कैरन सारे डेटोनेटर्स को एक्टिवेट कर देता है और मकेला को लेकर वहां से निकल जाता है। डेस्मंड को वहां स्वॉर्ड मास्टर की ड्रेस मिल जाती है। इससे पहले कि डेस्मंड कुछ भी कर पाता, कैरन ब्लास्ट कर देता है। कैरन को मकेला के चाकू से उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो सिस्टरहुड में शामिल है। डेस्मंड हार्ट धमाके से जिंदा बच जाता है। फ्रेंचिस्का अपने बेटे को सच बताती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद अपनी बहन की रक्षा करना है, जो एम्परर की अगली लीडर होने वाली है। स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए कॉन्स्टेंटीन को कैरन का सामान मिलता है, जिसमें एम्पीरियम का पूरा नक्शा था और उसे कैरन की साजिश का पता चल जाता है। वापस आते ही वो कैरन को गिरफ्तार करवा देता है, जिससे खुश होकर एम्परर जेविको अपने बेटे को फ्लीट कमांडर बना देता है। मगर जेविको की बीवी इस बात से खुश नहीं थे। टूला मदर सुपीरियर वालिया का भेजा हुआ डेस्मंड हार्ट का जेनेटिक सैंपल चेक करती है। जेविको की बीवी डेस्मंड हार्ट से उसके बारे में और पूछती है, तो हमें पता चलता है कि डेस्मंड हार्ट की माँ भी सिस्टरहुड की सदस्य थी, जिसने उसे अरेकस पे अकेला छोड़ दिया था। यही दोनों का इश्क शुरू हो जाता है। मदर टूला जेनेटिकल सैंपल का मैच देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसी के हाउस हार्कनन से मैच होता है और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि डेस्मंड हार्ट मदर टूला और उस एट्रेडियस की संतान हो सकता है, जिसको प्यार में फंसाकर मदर टूला ने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। बाकी की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, चैनल की सपोर्ट के लिए एक लाइक और छोटा सा कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।